हम सबों के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, इस जिले की निवासी मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित साथी विधायकगण, एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारीगण और यहाँ सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आज हम लोग मुख्यमंत्री जी की समृद्धि यात्रा के क्रम में उनके साथ आपके दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्णिया आकर मुझे कुछ ज्यादा ही प्रसन्नता होती है। और उसका कारण है कि अभी तो श्रवण कुमार जी आपके प्रभारी मंत्री हैं, इससे पहले एक से अधिक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से यानी पूर्णिया के लोगों से नजदीक से जुड़ने का मुझे भी मौका दिया था यहाँ का प्रभारी मंत्री बना के। और मुझे वो ये भी याद है कि जब उन्होंने मुझे पूर्णिया का प्रभारी मंत्री बनाया था तो मुझे अलग से बुला के कहा था, साथियों, कि आपको हम पूर्णिया भेज रहे हैं इसलिए कि आपको पता है ना कि पूर्णिया के लोगों से मेरा कितना गहरा लगाव है, जितना किसी दूसरे के जिले के लोगों से मेरा लगाव गहरा नहीं है, उतना पूर्णिया के लोगों से मेरा गहरा लगाव है। इसलिए आज नेता ही के साथ आपके बीच यहाँ के मुझे अधिक प्रसन्नता हो रही है। और आप सब जानते हैं कि समृद्धि यात्रा है। मुख्यमंत्री जी के पिछले 20 साल के कार्यकाल में इन्होंने कई यात्राएं की हैं। न्याय यात्रा से बात शुरू हुई, न्याय यात्रा, विकास यात्रा, फिर बीच में अनेक यात्राओं का क्रम होते हुए पिछली प्रगति यात्रा से लेकर हम लोग समृद्धि यात्रा पर पहुंच चुके हैं। और आप इन यात्राओं का नाम और क्रम देखिए, आपको महसूस हो जाएगा कि ये यूं ही नामाकरण नहीं किया जाता है। बिहार के विकास के विभिन्न चरणों को रेखांकित करने के लिए इस तरीके से अलग अलग यात्राओं का नामाकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं किया गया था और हर एक यात्रा का अलग अलग उद्देश्य था। हालांकि उन उद्देश्यों के केंद्र में बिहार का और बिहारियों का विकास ही था, लेकिन अलग अलग चरण के विकास कार्यक्रमों को अलग अलग यात्राओं के क्रम में समाहित किया गया था। आप सबका देख लीजिएगा सूची, दर्जन भर करीब यात्राएं हैं। और आज सबसे अंत में समृद्धि यात्रा। साल भर पहले प्रगति यात्रा में भी हम लोग आए थे और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरे अपने सचिवालय के अधिकारियों को लगा के पूर्णिया के विकास के लिए जो बची खुची योजनाएं थी, बड़ी बड़ी योजनाएं, उनके क्रियान्वयन की घोषणा इन्होंने की थी। और आज सोच लीजिए मुख्यमंत्री कितने संकल्पित ढंग से काम करते हैं कि जो उन्होंने घोषणा की साल भर पहले प्रगति यात्रा के क्रम में, आज उसमें से 88 योजनाओं का उद्घाटन करके वो आपके इस सभा में आए हैं। जरा इनके संकल्प की शक्ति देखिए। और इसी संकल्प से इन्होंने पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा की है। और यही कारण है कि कोई मुख्यमंत्री 1 से 2 कार्यकाल पूरा करते करते उसकी चमक और उसकी लौ धीमी पड़ने लगती है। लेकिन एक हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता है कि जो लोकप्रियता इनकी 2005 में थी, पारी प्रारंभ करने के समय
आज 20 वर्षों के बाद भी ये लोकप्रियता के वही मुकाम नहीं बल्कि उसी से भी ऊंचा मकाम पर आज पहुंच चुके हैं जो आप सब लोग देख रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी गवाही तो बिहार की जनता ने दे दी। कुछ दिन पहले आम चुनाव हुआ, कितना प्रचंड बहुमत से आप लोगों ने जिता के भेजा। वही सबसे बड़ी गवाही थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, इनकी लोकप्रियता त्यों-त्यों बढ़ती गई। ये सिर्फ पूरे देश में अकेले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हुआ है, इतिहास में कोई दूसरा मिसाल नहीं है, ये आप समझ लीजिए साथियों। और अभी संकल्प यात्रा, अच्छा समृद्धि यात्रा में आए हैं। समृद्धि यात्रा का भी मकसद है बिहार को समृद्ध बनाने का, बिहार वासियों को समृद्ध बनाने का, क्योंकि विकास की चरम स्थिति जो होती है तब समृद्धि आती है। इसलिए उन्होंने इसका नाम समृद्धि यात्रा रखा है। इसलिए इसमें देखिएगा कार्यक्रमों को भी विशेष रूप से बनाया जा रहा है, औद्योगिकरण किया जा रहा है, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इसलिए आइए हम सब एक बार पूर्णिया के लोग संकल्पित हो जाए कि आने वाले समय में भी जो इनके नेतृत्व में या इनके सलाह पर एनडीए की सरकार चलेगी उसको पूरा समर्थन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज देश में देखिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में चमक रहा है और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा बिहार पूरे देश में चमक रहा है। इससे बड़ी जोड़ी क्या चाहिए? इसलिए एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए, एनडीए के फैसले में ताकत देने के लिए पूर्णिया वासी एकजुट हो जाइए। भविष्य सुनहरा है, भविष्य समृद्धि का है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय। अब मैं